सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर स्टोरीज हिंदी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल के दी इटर्नल्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इटर्नल्स का ओरिजिन, इनके मेंबर्स, इनके पावर्स और मेनली आखिर ये इटर्नल है क्या भला। तो इटर्नल्स को और भी अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो में आगे बने रहना। तो गाइस, सबसे पहले बता दूं कि इटर्नल्स हमारे एक्समैन, अवेंजर्स या डिफेंडर्स की तरह कोई सुपर हीरो टीम या ग्रुप नहीं है, बल्कि इटर्नल्स एक पूरी की पूरी रेस को कहा जाता है जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स शामिल हैं। और हाँ, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर और थेनोस भी इटर्नल्स में से ही एक हैं। और ड्रैक्स का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था इनविंसिबल आयरन मैन के इशू नंबर 55 में। और ड्रैक्स भी एक इटर्नल ही है, इसलिए इसे किसी इटर्नल का फर्स्ट अपीयरेंस भी कहा जा सकता है। और इसके बाद थेनोस और ड्रैक्स जैसे इटर्नल्स हमें कुछ और कैप्टन मार्वल की कॉमिक्स में देखने को मिले, लेकिन इसके बाद ईयर 1976 में इटर्नल्स को खुद की एक कॉमिक सीरीज़ मिली जिसमें हमें इटर्नल्स की पूरी रेस के ओरिजिन के बारे में बताया गया। तो इटर्नल्स का ओरिजिन आज से कई मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू होता है, जब मार्वल यूनिवर्स के गॉड लाइक बीइंग्स सेलेस्टियल्स अर्थ पर आए थे और उन्होंने यहाँ मौजूद आदि मानवों पर उन्हें एनहेंस करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे कि कुछ साल बाद 3 रेसेस एग्जिस्टेंस में आई थी। अगर आपको सेलेस्टियल्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सेलेस्टियल्स मार्वल के गॉड लाइक बीइंग्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो यूनिवर्स में यहाँ वहाँ जाकर कई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कई बार नई स्पीसीज़ और बीइंग्स को क्रिएट करते हैं। और इन्हें आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में तो देखा ही होगा। और अगर आप सेलेस्टियल्स पर एक अलग वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। और अब ओरिजिन पर वापस आते हैं। तो सेलेस्टियल्स के अर्थ पर आदि मानवों पर किए हुए एक्सपेरिमेंट से 3 नई स्पीसीज़ का ओरिजिन होता है, जो कि होती हैं डेविएंट्स, ह्यूमंस और इटर्नल्स। डेविएंट्स दिखने में बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह होते हैं और इनको वॉर करना काफ़ी पसंद होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका स्ट्रक्चर और भी बदतर होता जाता है और आगे जाकर ये अर्थ की गहराइयों में रहने लगते हैं। ह्यूमन के बारे में तो आपको पता ही होगा, ह्यूमन स्पीसीज़ में हर चीज़ का सही बैलेंस था और ये हमेशा अर्थ पर ही रहे। और इटर्नल्स वो तो ह्यूमंस के सामने किसी भगवान से कम नहीं थे। इटर्नल्स अपीयरेंस में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इनकी पॉपुलेशन डेविएंट्स और ह्यूमंस के मुकाबले बहुत ही कम थी। अपनी गॉड लाइक पावर्स की वजह से इटर्नल्स ह्यूमंस और डेविएंट्स से अलग अलग ऊंचे माउंटेन्स पर रहते हैं और वहीं वो नई डिस्कवरीज और मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज़ और पावर्स भी आ जाती हैं जो कि उन्हें ह्यूमंस और डेविएंट्स से सुपीरियर बनाती है। इसके बाद हमें मार्वल की व्हाट इफ सीरीज़ के कुछ इश्यूज़ में इटर्नल्स के बारे में और भी बहुत कुछ बताया गया। इसके कुछ साल बाद इटर्नल्स मिलकर बर्फीले माउंटेन्स पर अपने लिए एक सिटी क्रिएट करते हैं जिसे वो नाम देते हैं टाइटेनोस। और इसके बाद टाइटेनोस पर वहाँ के 2 रिस्पेक्टेड लीडर्स क्रोनोस और यूरानोस में एक बहुत बड़ी फाइट हो जाती है, क्योंकि क्रोनोस का मानना था कि सभी इटर्नल्स को ह्यूमंस और डेविएंट्स से दूर यहीं शांति से रहना चाहिए। और वहीं यूरानोस का मानना ये था कि उन्हें उनकी पावर सिर्फ ऐसे ही शांति से पड़े रहने को नहीं मिली, बल्कि ह्यूमंस, डेविएंट्स और बाकी क्रीचर्स पर राज करने को मिली हैं। और आखिर में इस फाइट को क्रोनोस जीत जाता है, लेकिन इस सब के दौरान कई सारे इटर्नल्स की डेथ भी हो जाती है। और क्रोनोस के जीतने के कारण बाकी सभी इटर्नल्स के द्वारा यूरानोस और उसके सभी सपोर्टर्स को उसके साथ अर्थ से कहीं बहुत दूर बैनिश कर दिया जाता है। और इस सब के बाद क्रोनोस बाकी इटर्नल्स को हथियारों के इस्तेमाल को छोड़कर शांति से रहने और आगे बढ़ते रहने का रास्ता दिखाता है। और फिर धीरे धीरे टाइटेनोस पर वापस पहले जैसा सब कुछ हो जाता है। और एक दिन क्रोनोस अपनी लेबोरेटरी में एक खास तरीके की एनर्जी को क्रिएट करता है जिससे कि सभी इटर्नल्स इमॉर्टल बन सकते थे। लेकिन इस एनर्जी के साथ वो आगे कुछ कर पाता ही कि उसके हाथ में मौजूद कंटेनर में से वो एनर्जी बाहर निकल आती है और उससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे क्रोनोस मरता तो नहीं है, लेकिन वो अपनी बॉडी को खो देता है और बनता है मार्वल के कॉस्मिक बीइंग्स में से एक क्रोनोस।
और क्रोनोस के वजह से हुए इस एक्सप्लोजन से टाइटेनोस पर मौजूद सभी इटर्नल्स इमोर्टल हो जाते हैं। इसके बाद टाइटेनोस के सभी इटर्नल क्रोनोस को खो देने के बाद उसके बेटे जुरास को अपना नया लीडर चुनते हैं। वहीं क्रोनोस का दूसरा बेटा अलायरस टाइटेनोस को छोड़कर स्पेस की ओर अपनी डेस्टिनी को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर क्रोनोस के द्वारा स्पेस में कहीं दूर भेजे हुए यूरानोस और उसके सपोर्टर्स क्री एम्पायर के यूरानस प्लेनेट पर मौजूद एक आउटपोस्ट पर जाकर क्रैश होते हैं और उनके ऐसे बिन बुलाए मेहमान बनकर आने पर क्री एम्पायर का एक सेंट्री रोबोट यूरानोस और उसके सभी साथियों पर हमला कर देता है, जिसका जवाब यूरानोस और उसके साथी उस सेंट्री को तबाह करके देते हैं और क्री के उस आउटपोस्ट को और वहां मौजूद सारी टेक्नोलॉजी को अपने लिए क्लेम कर लेते हैं। और यूरानोस प्लान करता है कि वो सब इस क्री टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अर्थ पर वापस जाएंगे और क्रोनोस और उसके सपोर्टर्स को हराकर टाइटेनोस को वापस अपना कर लेंगे। लेकिन वो लोग क्री की टेक्नोलॉजी के साथ आगे कुछ कर ही पाते कि उससे पहले क्री कमांडर रोनन द एक्यूजर के ऑर्डर्स पर क्री आर्मी की एक फ्लीट यूरानोस और बाकी सभी इटर्नल्स पर जोरदार ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे वो सभी इटर्नल्स स्पेस में अनकॉन्शियस स्टेट में यहाँ वहाँ फेंक जाते हैं और क्री की आर्मी इनमें से एक बेहोश इटर्नल को अपनी शिप में अपने होमलैंड ले जाते हैं। दूसरी ओर यूरानोस के साथियों में से एक शास्त्र नाम की इटर्नल को होश आ जाता है और वो स्पेस में फ्लोट कर रहे इन सभी इटर्नल्स को एक एक करके एक साथ इकट्ठा कर लेती है और अपनी ग्रेविटेशनल पावर्स का यूज़ करके सभी को पास के दिख रहे एक प्लेनेट पर लैंड करवाती है। और अब इतना कुछ होने के बाद यूरानोस को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है और वो अपने सभी साथियों से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि वो सब उसकी वजह से ही बेघर हो चुके हैं। लेकिन यूरानोस को संभालते हुए बाकी इटर्नल्स उसे बताते हैं कि इस प्लेनेट पर कई सारे मिनरल्स मौजूद हैं और फिर वो सभी इटर्नल्स इस प्लेनेट को अपना होम प्लेनेट बना लेते हैं और इसे नाम देते हैं टाइटन, जो कि हमारे थैनोस का होम प्लेनेट भी है। और इस तरह से हमें इटर्नल्स के ओरिजिन के साथ साथ थैनोस के होम प्लेनेट टाइटन का भी ओरिजिन जानने को मिल जाता है। अब बात करें इनकी पावर्स की, तो इटर्नल्स में सभी बेसिक सुपर ह्यूमन पावर्स तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ क्रोनोस के एक्सपेरिमेंट की वजह से अर्थ पर मौजूद इटर्नल्स इमोर्टल हो गए थे। और इसके अलावा कई इटर्नल्स के अपने अपने डिफरेंट पावर्स भी हैं, जैसे शस्त्र नाम की इटर्नल की ग्रेविटेशनल पावर्स और भी कई तरीके की पावर्स। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर करना और ऐसे ही कई सारी सुपर हीरो कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल सुपर स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को स्मैश करना ना भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। When you're thinking, damn, what is this? That's us. Making speakers bam when it hits like what? Give it summer jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high, now jump. Yeah, something crazy when that bass line bump. We just getting started.